सर्दियों में क्यों करता है ज्यादा सोने का मन, क्यों होती है सुबह उठने में परेशानी, जाने वजह। सर्दियों के आते ही लोगों में आलस बढ़ने लगता है। इस मौसम में सुबह जल्दी उठने में परेशानी होना शुरू हो जाती है। ज्यादा ठंड में नींद भी कुछ ज्यादा ही आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, विंटर एंड स्लीप। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम है। इस बार सर्दियां भले ही देर से आई हो, लेकिन तापमान इतना तो गिर ही गया है कि लोगों को कंबल और रजाई की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन सर्दियों के मौसम में सामान्य तौर पर लोगों को नींद ज्यादा क्यों आती है? आलस इतना बढ़ जाता है कि सुबह उठने में दिक्कत होने लगती है। अक्सर लोगों का मन कंबल या रजाई से निकलने का नहीं करता। इसका असर कुछ हद तक आपके डेली रूटीन पर भी पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में ज्यादा नींद क्यों आती है, अधिक सुस्ती क्यों आती है? अगर आपको लगता है कि इसका कारण सिर्फ ठंड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। इस मौसम में सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाती है। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। इससे सुस्ती और ज्यादा नींद आने की दिक्कत होने लगती है। साथ ही कई और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से सर्दियों में उठने में दिक्कत होने लगती है। जानिए क्या है वो कारण जिससे आप जल्दी नहीं उठ पाते। साथ ही ये भी जाने कि सर्दियों में सुबह जल्दी उठने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ज्यादा नींद आने के कई दूसरे कारण से भी सर्दियों की लंबी रातों में भरपूर नींद लेने के बाद सुबह आलस महसूस होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों के दौरान शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेलाटोनिन ज्यादा और गहरी नींद के लिए जिम्मेदार होता है, लिहाजा इस हार्मोन का स्तर बढ़ने से भी ज्यादा नींद आती है। मेलाटोनिन हार्मोन का ज्यादा बढ़ना हमारे स्लीपिंग पैटर्न में गड़बड़ी पैदा कर देता है। इसी वजह से कुछ लोगों को सर्दियों के मौसम में पूरे दिन आलस बना रहता है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि रोशनी हमारे दिमाग के उस खास हिस्से को उत्तेजित करती है जहां मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये शरीर में कुदरती तौर पर बनता है। इसी के कारण नींद आती है। रोशनी कम होने पर शरीर को संकेत जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। सुबह मेलाटोनिन बहुत कम हो जाता है। इससे शरीर में स्फूर्ति लौट आती है और आलस चला जाता है। लेकिन सर्दियों में रोशनी कम होने से मेलाटोनिन का प्रभाव बना रहता है। इसी वजह से हम सर्दियों में ज्यादा देर तक सोते रहते हैं। इंसान के सोने की आदत सर्कैडियन प्रोसेस से प्रभावित होती है। सर्कैडियन प्रोसेस का मतलब हमारे शरीर का अंदरूनी टाइम टेबल है। हर कोशिका इसी के मुताबिक अपना काम करती है। हमारी जैविक घड़ी पर कई चीजों का असर पड़ता है। इसमें पर्यावरण, तापमान, सूरज की रोशनी जैसे कई चीजों के साथ हार्मोनी भी पैदा होती है। इस पर पूरी सर्कैडियन प्रतिक्रिया निर्भर करती है। मौसम बदलने का असर सर्कैडियन प्रोसेसर भी पड़ता है। इससे हमारी जैविक घड़ी में भी मामूली बदलाव होने लगता है। यही कारण है कि इससे सर्दियों में सोने का समय भी प्रभावित होता है। इसी वजह से लोगों को ज्यादा सोने का मन करता है। सर्दियों में हम भारी भोजन का सेवन करते हैं। आरामदायक भोजन करने या ज्यादा मात्रा में खाना खाने से आपके शरीर की ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है और आपको अधिक आलस या थकावट महसूस होती है। लोगों को ये भी लगता है कि इस मौसम में गर्म बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉनवेज खाना चाहिए। लेकिन नॉनवेज को पचाने में शरीर को भारी वेज खाने से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर्दियों का मतलब ये है कि आपकी शरीर की जरूरतें ज्यादा खाना हो। हाँ, आप पेट भरकर जरूर खाना चाहिए। सर्दियों में ज्यादा नींद से बचने के लिए डॉक्टर्स कई उपाय सुझाव देते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दियों में व्यायाम की कमी, ज्यादा तला भुना या हैवी खाने की आदत, खराब लाइफस्टाइल, धूप न लेना, कमजोर इम्यूनिटी, सर्दी जुकाम, फ्लू के कारण भी ज्यादा नींद आ सकती है। ज्यादा नींद से बचने के लिए दिन के समय ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी लेने की कोशिश करें कि हर 30 मिनट तक व्यायाम कर सकें। दिन में सोने से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें। कमरे के तापमान को नियमित रखें। सर्दियों में डिनर में ज्यादा खाने से बचें। सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन करना बेहतर रहता है। भोजन में ज्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन करने से बचें। इसके अलावा रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही पानी पिए। इससे शरीर को जगाने में आसानी होती है। कुछ दिन लगातार एक ही वक्त पर सोकर और जागकर बॉडी को क्लॉक सेट करने की कोशिश करें। सोकर उठने के कुछ देर बाद ही ना नहा लें, जिससे आपके बॉडी टेम्परेचर में बदलाव होगा और आप एक्टिव महसूस करेंगे। नंबर 2,